आप सब यहाँ एकत्रित बच्चों का विक्रमी संवत 2083 में बहुत बहुत स्वागत है। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नाम से जानी जाती है और इसी दिन चैत्र का नवरात्र भी शुरू होता है, जब वसंत ऋतु है, फूल खिले हैं और देखने में भी लगता है कि प्रकृति भी हमारे साथ उत्सव मना रही है। असल में भारतीय नववर्ष इसी बात की सूचना देता है कि हम हर्षोल्लास पूर्वक सारा साल व्यतीत करें और एक एक पल को हंसते मुस्कुराते जीवन के गीत गाते हुए आगे चलें। इस नववर्ष के लिए एक विशेष बात है, जो विक्रमी संवत हम कहते हैं। तो ये विक्रमी संवत क्यों है? विक्रमी का क्या अर्थ है? सम्राट विक्रमादित्य थे, जिनके कारण ईसा पूर्व 2000 अब जैसे 2083 विक्रमी संवत है, तो जो हमारा ईसवी संवत है वो 2026 है। तो ईसा पूर्व 57 वर्ष में विक्रमी संवत प्रारंभ हुआ था। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस दिन से ही सारे चैत्र के नवरात्र में माता भगवती पृथ्वी मंडल पर विचरण करने आती हैं और सभी को आशीर्वाद देती हैं। हम सब गीत गाते हैं और उनका भी स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हम इस बात को भी जानें कि भर्तृहरि एक राजा थे, जो भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे और उनको जब वैराग्य की प्राप्ति हुई तो वो गुरु गोरखनाथ का से वैराग्य लेकर, दीक्षा लेकर तपस्या करने चले गए और अपने सारा राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। उस विक्रमादित्य ने जब शकों को हराया तो उस उपलक्ष्य में, उनकी विजय के उपलक्ष्य में विक्रमी संवत की स्थापना की गई, जिसके कारण हम हिंदू नववर्ष, सनातन नववर्ष मनाते हैं। तो इसकी ये वाली जो परंपरागत तरीके से जो इसका विधि विधान है, इसको द्योतित करने के लिए, इसको अच्छी प्रकार से मनाने के लिए हम ये साज सज्जा और ये रचना मैंने नहीं की, रचना तो भगवान की है सारी की सारी, और भगवती की कृपा है। और भगवती की जहाँ कृपा हुई है तो हम यहाँ पर सारे बैठे हैं और यहाँ रिद्धि और सिद्धि यहाँ पर आई हुई हैं और हम इसको मना रहे हैं। तो अभी देखिए, क्योंकि नववर्ष भी है तो हम इस उपलक्ष्य में सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ये इसके वाचन के साथ ही हम इसको माता रानी को, जो हमने पुष्प और तिलक सब चीज़ें अर्पित की हैं, और माता रानी का हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी के साथ ही हम देश की भी मातृवंदना है, जो कि इसके बाद हम उसको लेंगे। अब रिद्धि और सिद्धि कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रस्तुत करेगी। नमस्कार। सनातन हिंदू धर्म में नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है, जो देवी दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है। नवरात्र शब्द 2 संस्कृत शब्दों से जुड़कर बना है। नव, जिसका अर्थ है 9, और रात्रि, जिसका अर्थ है रात। नवरात्र भारत के विभिन्न भागों में अलग ढंग से मनाया जाता है। यह उत्सव साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र मास और अश्विन मास में। नवरात्र का हर दिन अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह उत्सव एक गहरी आध्यात्मिक और पौराणिक कहानियों से जुड़ा है। यह पर्व राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की 9 दिवसीय विजय का स्मरण है। 9 दिन तक चले भयंकर युद्ध के बाद 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर धर्म की स्थापना की। इसी दिन को हम विजयदशमी मनाते हैं। अतः हिंदू के लिए नवरात्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। हिंदू कैलेंडर का निर्माण
प्राचीन भारतीय विद्वानों और खगोल शास्त्रियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने तारों और ग्रहों की गति का सूक्ष्म अध्ययन किया। इसके सिद्धांत सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों से मिलते हैं। इस कैलेंडर के आधार पर ही दिवाली, होली और नवरात्रि जैसे त्योहारों की तिथियां तय की जाती हैं और शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त निकाले जाते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग रूप भी प्रचलित हैं, जैसे विक्रम संवत और शक संवत। यह नववर्ष 2083 पश्चिमी वर्ष से अलग होता है, क्योंकि इसकी शुरुआत अलग महीने से होती है तथा नवरात्रा प्रारंभ होता है। यह अंतर दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य को महत्व देती है, जबकि पश्चिमी संस्कृति समय की एकरूपता और वैश्विक मानकीकरण पर अधिक ध्यान देता है। अतः यह नववर्ष हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। मैंने अभी जैसे बच्चे अभी आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, तो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि ये माता का पर्व है, प्रकृति का पर्व है, प्रकृति का पर्व होने के कारण हम मातृवंदना भी करते हैं। तो मातृवंदना आपके सामने प्रस्तुत है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम। इसके साथ ही एक इस बात की भी सूचना है कि ये एक राष्ट्रीय त्योहार है। ये केवल धार्मिक दिन नहीं है, राष्ट्रीय त्योहार है। किस प्रकार से राष्ट्रीय त्योहार है? ये अनेकता में एकता का प्रतीक है। एक राष्ट्र अनेक उत्सव। जिस प्रकार ये युगादि कहीं कहलाता है, तो कहीं गुड़ी पड़वा, तो कहीं विषु की शुभता, तो कहीं वैशाखी की खुशहाली खुशखबरी, कहीं बिहू की रंगत, कहीं पोयला वैशाख की नई शुरुआत, कहीं चेती चांद, कहीं नवरात्र की दिव्यता, उथंडू और नवरेह का पावन उत्सव। इन सभी पर्वों की पवित्र ऊर्जा आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता लेकर आए। आप सभी को हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। आप सबका धन्यवाद। आप यहाँ एकत्रित हुए और बहुत आनंद उत्सव की प्रेरणा हुई और वर्षा हुई उत्सव की। आप सबका धन्यवाद।